तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन इस बार पांचों बैटल स्पिरिट को कंडेंस कर देता है और जो ये अटैक बनाता है उसे देखकर यहाँ पर जितने भी किंग्स थे सभी हैरान थे। अब आगे नीदरबर्ड भी वॉर ट्रूप डिस्पैचर की पावर को पहली बार फील की थी। मू चेन एक अटैक इनको दिखाने के लिए सामने में लॉन्च करता है जो कि फाइटिंग स्पिरिट जायंट हैंड अटैक था। और मू चेन भी जब इसे टेस्ट करता है तो ये खुद हैरान था कि पहले ये 9000 बैटल रून्स बना पाता था, पर जब ये 10,000 बना पा रहा है यानी 1000 का ही डिफरेंस है, पर पावर लेवल में अंतर जमीन और आसमान का है। सभी लोग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इस दौरान ये कुछ चीजें मू चेन को और बताते हैं कि हमें एक न्यूज और मिला कि जो नीदरवर्ल्ड पैलेस वाले हैं वो डिवाइन पवेलियन को ढूंढे थे और लियोली से उनका बैटल भी हुआ, लेकिन वो बैटल बराबर पर छूट गया था। मू चेन अंदाजा लगाता है मतलब नीदरवर्ल्ड ट्रूप के पास भी एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर होगा, तभी तो वो लियोली से फाइट कर पाया होगा। और जितना इनका अंदेशा था उस बंदे को भी जो रूइंस वगैरह थे वहां से इनहेरिटेंस मिल गया होगा। और एक और बड़ा न्यूज था कि इस बैटल के दौरान नीदरवर्ल्ड प्रिंस फांग यी से फाइट करता है और उसे हरा देता है। मू चेन को समझ में आ रहा था यानी कि प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मू चेन फिलहाल माउंटेन किंग से कहते हैं कि अब क्या करना है। माउंटेन किंग कहते हैं कि हमारा टास्क तो पूरा हो चुका है, 2 लाख एल्केमी पिल्स चाहिए थे उस अर्थली सेक्ट के ट्रेजर को खोलने के लिए, तो फिलहाल हम अपने जो बाकी किंग्स वगैरह हैं उनके साथ रीयूनाइट होंगे। और इन्हें मालूम था जब ये 9-10 किंग यूनाइट हो जाएंगे तब भी आगे के बैटल में ये एडवांस कर पाएंगे। इधर ये लोग आगे निकल रहे थे, वही दूसरी तरफ नीदरवर्ल्ड प्रिंस और उसके बगल में एक बंदा था उसे दिखाया जाता है और इसे आकर के एक बंदा एक स्क्रॉल देता है और इसे अब फाइनली पता चल चुका था कि मू चेन बाहर आ चुका है। इसके बगल में वो जो ब्लैक रोब मैन खड़ा था वो कहता है कि पहले मैं इस मू चेन का माइंड पावर एब्जॉर्ब करूंगा और इसके बाद उस लियोली को मैं टारगेट करूंगा। रास्ते में मू चेन की टीम आगे बढ़ती है, कुछ पावरफुल लोग मिलते हैं पर इन पर अटैक नहीं करते और 4 दिन ट्रैवल करने के बाद जो इनर रीजन था बैटलफील्ड का ये वहां पहुंच चुके थे। सामने की जो जमीन थी उस पर कुछ ब्लैक कलर देखे जा सकते थे। यहाँ पर आकर ये रुक जाते हैं और शायद यहाँ पर जो पास्ट में वॉर लड़ा गया था प्रीमोर्डियल टाइम में उसके ये चीज अवशेष थे। और नीदरबर्ड कहते कि हमें जहां पर पहुंचना है शायद 2 दिन लग जाएंगे। और इस दौरान इनको रास्ते में एक और न्यूज मिलता है कि कोई तो एक टीम है और वो जो फाइटिंग इंटेंट वाले बंदे हैं उन्हीं को मार रही है। इधर इनको सामने में एक आर्मी आते हुए दिखाई देती है। नाइन नेदर तुरंत ही पहचान लेती है कि ये लोग डेमंस गेट के हैं, पर मू चेन तुरंत ही कमांड देता है कि फिलहाल हम बैटल नहीं करेंगे, इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। डेमंस गेट वाले इस सीन को देखते हैं कि हेवनलॉर्ड डोमेन वाले अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और इनके आगे जो थी एक वुमेन थी जो कि रेड ड्रेस में थी। मू चेन इसे पहचान जाता है क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में ये इससे मिल चुका था। इसे स्नैपर कहते हैं। स्नैपर आगे आती और हेवनलॉर्ड डोमेन के लोगों से पूछती कि यहाँ पर ब्रदर मू चेन है क्या। माउंटेन किंग वगैरह जब ये चीज सुनते हैं तो मू चेन के मजे लेने लगते हैं कि अरे वो लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही। मू चेन भी हैरान था और ये खुद ही सामने आ जाता है कि स्नैपर मैं यहीं पर हूँ। और मू चेन इसके आने का कारण पूछता है तो ये स्टोरी बताना शुरू करती है कि 2 दिन पहले हमारी आर्मी नीदरवर्ल्ड पैलेस से टकरा गई। इसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था और ये बताती है कि हमारे डेमंस गेट के पास एक जीनियस ऑफ वॉर यानी कि वॉर ट्रूप डिस्पैचर था, पर उसे नीदरवर्ल्ड पैलेस वॉर ट्रूप डिस्पैचर लिन मिन ने हरा दिया। पर हारने के बाद से हमारा जो डिस्पैचर है वो बेहोश है। हमने उसे जगाने की कोशिश भी किया पर वो आंखें नहीं खोल रहा है। मू चेन इसे समझाता भी है कि देखो ये जगह यहाँ पर ऐसी चीजें तो होना ही है। इस दौरान ये बताती है कि वो लिन मिन ये भी कह रहा था कि वो तुम्हें भी टारगेट करने वाला है। इसकी बात सुनकर ये उस वॉर ट्रूप डिस्पैचर को देखने जाता है जो बेहोश था। माउंटेन किंग कहते हैं ये बंदा तो ठीक तो लग रहा है, इसका स्पिरिचुअल एनर्जी सही है। मू चेन भी हाँ में सर लाता है, पर अब ये इस मिडिल फिंगर इस बंदे के मिडिल फिंगर को टच करता है और इसके मन में एक टेंशन जाग जाता है। स्नैपर भी हैरान थी कि ब्रदर मू चेन क्या बात है। मू चेन बताता है इस आदमी का जो कॉन्शियसनेस यानी जो इंसान का दिमाग होता है वो गायब हो चुका है, यानी ये फ्यूचर में कभी भी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। पर मू चेन भी हैरान था कि ऐसी टेक्निक कि किसी के माइंड पावर को ही आप डिवोर कर जाओ, ये लिन मिन सच में काफी खतरनाक है और ये मेथड भी काफी क्रूएल है। स्नैपर का तो पूरा चेहरा उतर चुका था कि इनके क्लैन में एक ही था ये वॉर ट्रूप डिस्पैचर और ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और ये कहती है कि इस हंटिंग वॉर के बाद हम पक्का है कि हम डेमन गेट वाले इस नीदरवर्ल्ड पैलेस से बदला लेंगे ही। और मू चेन इसे नीदरवर्ल्ड प्रिंस और पैलेस के बारे में पूछता है तो ये बताती है कि 2 हफ्ते पहले से वो लोग अपने लोकेशन को हाइड करके रख रहे हैं। और ये बताती कि 1 महीनों में लिन मिन ने 8 कमांडर्स को हराया है और सबका हाल सेम है। लिन मिन फिलहाल काफी फेमस हो चुका है। मू चेन को यह भी समझ में आ जाता है कि ये लिन मिन वॉर ट्रूप डिस्पैचर बन चुका है, तभी ऐसा टेक्निक ये यूज कर पा रहा है। और मू चेन लेडी स्नैपर से पूछता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। लिन मिन कहती हमें इनर रीजन में जाना है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी जाना है।
तो क्यों ना हम आपके साथ ही चले। मूचेन मान जाता है। लिनमिन पहले मना करती है, पर इसे मालूम था कि अगर दोबारा से नीदर वर्ल्ड पैलेस वाले टकराएं तो ये क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि इनकी आर्मी तो है और इनका कमांडर गायब है। और ये कहती कि कुछ भी हो, कुछ ही समय में वो लिनमिन तुम्हारे पर अटैक करेगा। स्नैपर कहती कि जब नीदर वर्ल्ड पैलेस से फाइट होगा तभी मैं इन्वॉल्व होंगी, बाकी फाइट्स में नहीं। मूचेन इस शर्त को मान लेता है। इधर माउंटेन किंग वगैरह भी हैरान थे कि मतलब तुमने डेमंस गेट को मना लिया है। मूचेन कहता कि ये कोलैबोरेशन, इसमें कोई हानि नहीं है, अगर लाभ भी नहीं है तो। बाकी लोग भी इसकी बात से सहमत थे और ये लोग अब यहाँ से आगे निकल जाते हैं। 2 दिन ये चलते रहते हैं और इन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती है। तीसरे दिन जाकर ये अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और सामने में से इन लोगों को एक वैली दिखाई देता है। ये था फाइनल प्लेस जहाँ पर हेवन लॉर्ड डोमेन के पावरफुल वॉरियर्स इकट्ठा होने वाले थे और अभी तक 3 महीने इस हंट वॉर को शुरू हुए निकल चुके थे। पर वैली में जब ये एंटर कर रहे थे तो एक हमिंग साउंड ये सुन सकते थे और ये था एक इमरजेंसी कॉल हेवन लॉर्ड डोमेन की, शायद बाकी टीम्स की तरफ से। और ये आवाज था असुरा किंग का और ये काफी तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे में जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें असुरा किंग और बाकी किंग्स वगैरह दिखाई देते हैं, पर इनके चेहरे पर एक शिकन था। माउंटेन किंग पूछते हैं कि असुरा किंग क्या बात है। असुरा किंग कुछ बोलते नहीं। ये एक ब्रॉन्ज मिरर बाहर निकालते हैं और इस मिरर में एक बैटल दिखाई देता है। ये बैटल चल रहा था ग्लेशियर किंग वर्सेस नीदर वर्ल्ड पैलेस से। ग्लेशियर किंग जो 10 किंग हैं उनमें से एक है। मूचेन इस मिरर में एक चीज देख लेता है कि सामने की तरफ एक फाइटिंग स्पिरिट एक ब्लैक स्कल के समान इसे दिखाई देता है। वैसे ग्लेशियर हॉल में भी कुछ लोग थे जो कि फाइटिंग स्पिरिट बना सकते थे, पर ये लोग वॉर ट्रूप डिस्पैचर लेवल पर नहीं थे और ग्लेशियर हॉल के कई सारे जनरल्स अब तक घायल भी हो चुके थे। ग्लेशियर किंग फाइट कर रहे थे, पर एक आर्मी से अकेले फाइट करना असंभव सा था, क्योंकि इनसे फाइट करने वाले 4 लोग थे और चारों का लेवल इनके आसपास ही था। और उन चारों की लगातार कनेक्शन की वजह से ये भी काफी दूर एक अटैक के कारण फेंक दिए जाते हैं और खून की उल्टी कर रहे थे। ग्लेशियर आर्मी का पूरा मोराल डाउन था और इधर ये जो ब्लैक आर्मी थी और वो ब्लैक रोब फिगर आदेश देता अपनी आर्मी को कि इन सभी को मार दो, और इसके आदेश पर ग्लेशियर हॉल के हजारों सोल्जर्स मारे जाते हैं। जो कमांडर्स वगैरह इस समय बेहोश थे, ये उनकी तरफ पड़ता है। चेहरे पर इसके एक लूनेटिक स्माइल था और ये इनमें से एक कमांडर को पकड़ के उसके आईब्रोज को टच करता है, यानी बीच वाले जहां पर थर्ड आई होती है। और वो बंदा जो कि कोमा में था फिर भी फिजिकल पेन से चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर का जो होश वगैरह है उसे वो खोते जा रहा है। सेम प्रोसेस ये बाकियों के साथ भी करता है। और उसके बाद वहां पर एक मिरर था, उसकी तरफ ये देख के कहता है कि हम नीदर वर्ल्ड पैलेस वाले स्केलेटन रीज पर हेवन लॉर्ड डोमेन का वेट कर रहे हैं। अगर किसी को ग्लेशियर किंग की जान बचानी और बाकी उनके साथियों की तो वहीं पर इकट्ठा हो जाए। खास करके एक लड़का है मूचेन नाम का, वो जरूर। ये आवाज पूरे वैली में गूंजती। मूचेन वगैरह भी इसे सुन सकते थे। इन्हें समझ में आ रहा था वो बंदा ऐसा जानबूझ के कर रहा है, और ये बंदा था लिनमिन। असुरा किंग भी बताते हैं इसके बारे में कि वो एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर है और फिलहाल काफी हॉट टॉपिक में चल रहा है। क्या करना चाहिए ये बाकी किंग्स वगैरह से पूछता है। स्पिरिचुअल किंग कहते हैं कि क्या हमें चलना है स्केलेटल रिज पर ग्लेशियर किंग और बाकियों को बचाने। असुरा किंग कहते हैं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्लेशियर किंग मारे गए तो हमारा रेपुटेशन काफी खराब हो जाएगा, पर वहां पर जाना मतलब ट्रैप में फंसना है। मूचेन सबकी बातें सुन रहा था। पहली बार बाकी लोग मूचेन से इसका ओपिनियन पूछते हैं, जो कि हैरानी की बात थी। पर ये देखते देखते इतना तो समझ ही गए थे कि मूचेन काफी फेमस हो चुका है और इस बैटल में इसने कई कारनामे भी दिखाए। खास करके असुरा किंग ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इनको बाकी लोग बताते हैं कि मूचेन एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर बन चुका है, और मूचेन भी कहता है मेरा तो यही सुझाव है कि हमें ग्लेशियर किंग को बचाने जाना चाहिए। पर असुरा किंग चिंतित थे कि ट्रैप में फंस सकते हैं। सोच लो, उन्हें बचाने के चक्कर में हमारी अच्छी खासी आर्मी मारी जाएगी। और मेरे हिसाब से नीदर वर्ल्ड के लोगों ने डिवाइन पवेलियन वगैरह को भी शायद इनवाइट किया है, और इवन स्काई प्रोफाउंड सेक्ट को भी। मूचेन हंस के कहता है कि अगर नीदर वर्ल्ड पैलेस वाले अलाई बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मूचेन बताता है कि डेमंस गेट के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। ये सुनकर असुरा किंग हैरान थे कि यार ये बंदा ये काफी डिप्लोमेटिक भी है और रिलेशंस भी काफी जल्दी बना रहा है। असुरा किंग कहते हैं ठीक है, फिर 3 दिन बाद हम जैसा कि उनका न्योता है वहां पर मूव करेंगे। माहौल शांत हो जाता है। इस दौरान असुरा किंग कहते हैं कि लॉर्ड मू, मैंने सुना आप लोगों ने, मतलब आपने बाकी किंग्स की जो आर्मी है उनके फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस किया है, तो क्या आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर के मूचेन कहते हैं करने में कोई दिक्कत नहीं, पर एक रिस्क है। अगर आप उसे लेने को तैयार हो कि मैं जिनकी भी आर्मी को फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करता उसमें मेरा बैटल मार्क रह जाएगा, और फ्यूचर में अगर कुछ वैसा मुसीबत आया तो आपकी आर्मी को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोड कर सकता हूँ। पर असुरा किंग जानते थे कि मूचेन वैसे भी इनके हेवन लॉर्ड डोमेन का ही और इनको साथ में ही रहना है, तो इनको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, और ये तैयार हो जाते हैं। मूचेन बोलता है कि मेरे अनुपस्थिति में बस आप लोग स्यूडो फाइटिंग स्पिरिट को यूज कर पाओगे, क्योंकि फिलहाल मेरे अलावा कोई भी वॉर ट्रूप डिस्पैचर नहीं है, और बाकी जो आर्मीज थी यहाँ पर
ये सभी के फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस कर देता है। मूचेन को भी मालूम कि इस लेवल तक ये तभी पहुंच पाया है जब इसका हेल्प मंडेला ने और नाइन निदर ने किया है, और बहुत सारे टॉप फोर्सेस इस बैटल में इंटरेस्टेड भी थे। एक तरह से देखा जाए तो ये हीरोज का गैदरिंग पॉइंट था। स्केलेटल रीज पर हेवन लॉर्ड डोमेन की आर्मी पहुंच जाती है और वहां पर पहले से नीदर वर्ल्ड के लोग मौजूद थे। नीदर वर्ल्ड आर्मी के जो सबसे आगे में एक बंदा खड़ा था वो एक मिडिल एज्ड मैन था। ब्लैक आर्मर इसने पहन रखे थे। इसके पीछे में प्रिंस ऑफ नीदर वर्ल्ड खड़ा था और बगल में एक पतला सा बंदा खड़ा था, वो था लिन मिन, वॉर ट्रूप डिस्पैचर। और यहाँ पर बस यही आर्मीज नहीं थी, डिवाइन पवेलियन वाले भी थे। हेवन लॉर्ड डोमेन तो आ चुका था, स्काई प्रोफाउंड सेक्ट था, होली माउंटेन, डेमंस के और स्नेक श्राइन। और वो जो मिडिल एज्ड मैन था नीदर वर्ल्ड पैलेस की तरफ से, उसका नाम था एविल किंग। नीदर वर्ल्ड पैलेस में इसका काफी अच्छा रैंक था और ये सॉवरेन 7 स्टार का वॉरियर था। अपोनेंट टीम से देखा जाए तो बस लॉर्ड असुरा ही थे जो इसके मैच थे, और ये सब इन्फॉर्मेशन नाइन नीदर मूचेन को पास कर रही थी। मूचेन की नजरें इस दौरान लिन मिन से मिलती है। लिन मिन क्योंकि पहले से मूचेन को घूर रहा था, नाइन नीदर बताती कि यही लिन मिन है और इसीलिए ग्लेशियर किंग को कैप्चर किया है। डिवाइन पवेलियन की तरफ ये देख के बताती कि वो आगे में जो पावरफुल बंदा खड़ा है वो है ड्रैगन किंग, और डिवाइन पवेलियन में जितने भी किंग्स हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उसके बगल में एक डिवाइन जनरल खड़ा है। फिर ये जो स्नेक श्राइन वाले थे उनके पाइथन एल्डर के बारे में बताती है। मूचेन की नजर इस दौरान लिवली से टकराती है और दोनों अपनी नजरें तुरंत ही हटा लेते हैं ताकि किसी को पता न चले कि दोनों दोस्त हैं। एविल किंग इधर बातें शुरू करता है कि मैं नीदर वर्ल्ड पैलेस से सभी का स्वागत करता हूँ। असुरा किंग पहले बोल देते कि बकवास बंद करो, या तो ग्लेशियर किंग को हमें सौंप दो या तो वॉर में उतर आओ। एविल किंग बोलता है ऐसा एटीट्यूड ये सही नहीं है, ये मजे लेने की कोशिश करता है और एक सार्कास्टिक स्माइल देता है और कहता है कि असुरा किंग तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे हार सकते हैं? और मैंने आज नीदर वर्ल्ड पैलेस के पूरे जो योद्धा लोग हैं सभी को एकत्रित कर लिया है। अगर तुम्हारे यहाँ पर हेवन लॉर्ड डोमेन फुल फोर्स में भी हुआ तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। असुरा किंग कहते कोई बात नहीं, हम भी पीछे नहीं हटने वाले, फिर हम दोनों की आर्मी मारी जाएगी। अभी इनका बात चल ही रहा तभी डिवाइन पवेलियन की तरफ वो ड्रैगन किंग कहता है कि लॉर्ड असुरा लंबे समय हो गए हमें मिले हुए, पर इस बैटल में नीदर वर्ल्ड पैलेस की तरफ से हम भी हैं और वह स्काई प्रोफाउंड पैलेस से वो जो उनका जनरल था वो भी सामने आ जाता है कि इस बैटल में हम भी हैं। हम भी देखना चाहेंगे कि हेवन लॉर्ड डोमेन यहाँ से बच के कैसे जाता है। अब लोग यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाते हैं कि क्या हेवन लॉर्ड डोमेन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नीदर वर्ल्ड प्रिंस फांगी लियो यान इन सभी की नजरें मूचेन पर थी और इनकी वजह से भी मूचेन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। इधर पीछे से आवाज आता है कि तुम सभी मिलकर के टारगेट कर रहे हो हम डेमंस गेट वाले हेवन लॉर्ड डोमेन के साथ खड़े, और ये आवाज था स्नैपर का। डेमंस गेट की तरफ से इनकी डेमंस फेरी भी आई हुई थी जो कि शायद सॉवरेन 7 स्टार के आसपास थी, और होली माउंटेन वाले भी मूचेन की तरफ से फाइट कर रहे थे। तो बैटल बराबरी का था क्योंकि इनकी तरफ से अज़्यूर एल्डर आए हुए थे। इन लोगों को लगा नहीं था कि हेवन लॉर्ड डोमेन वाले भी अलायंस बना लेंगे। अब जो स्नेक श्राइन वाले थे वो पाइथन एल्डर वो समझ जाती हैं कि इस बैटल में लड़के मतलब नहीं, तो अपनी आर्मी को पीछे खींचने लगते। इसे देखकर वो जो एविल किंग था उसे गुस्सा तो आता, पर क्या ही कर सकता था ये। एविल किंग अब अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि सही में इतना बड़ा बैटल लड़के मतलब नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान होगा। और वो लिनमिंग भी सामने आ जाता है और मूचेन की तरफ देख कर कहता है कि आप सही बात कह रहे हैं एविल किंग, और ये अपने फाइटिंग इंटेंट के साथ ग्लेशियर किंग को सबकी नजरों के सामने दिखाता है और मूचेन से कहता है अगर इन्हें बचाना है तो अपनी एबिलिटी दिखाना पड़ेगा। असुरा किंग गुस्से में कहता है वॉर चाहिए मिलेगा। लिनमिंग कहता है वॉर का क्या मतलब है, मैं इस ग्लेशियर किंग को कभी भी मार सकता हूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। लिनमिंग भी काफी रूथलेस बंदा था। असुरा किंग गुस्से में आ रहे थे और अपनी ऑरा रिलीज करने लगते हैं, पर मूचेन इन्हें रोकता है। अब मूचेन को देखकर बहुत सारे लोग इसके चर्चे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये बहुत वीक है, पर कुछ लोग अब डेथ रिलिक्स में जो हुआ था उसके बारे में बताते हैं। और लिवली वो तो मूचेन को देखते ही समझ जाती कि मूचेन का ऑरा पहले से ज्यादा फियर्स है। और लिनमिंग भी एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर है, तो बैटल में मजा आने वाला है क्योंकि इसने लिनमिंग से फाइट किया था और बैटल बराबर पर ही छूटा था। और जानबूझ करके लिवली ने अपने फुल पावर को उस समय दिखाई नहीं था। लिनमिंग इधर मूचेन से कहता कि तुम्हारा क्या सजेशन है मूचेन, और ये हंस के कहता है कि ग्लेशियर किंग के बदले 2 लाख एल्केमी पिल्स दे दो। माउंटेन किंग को गुस्सा आता है कि मरना चाहते हो क्या। लिनमिंग कहता है कोई बात, फिर हम ग्लेशियर किंग को मार देंगे। इधर मूचेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से जो बाकी किंग्स थे जैसे असुरा किंग माउंटेन किंग इनको शांत करवाता है क्योंकि हम लोग पहले से इनके ट्रैप में और ये हमें ट्रैप में और ज्यादा फंसाना चाहता है। असुरा किंग कहते हैं ठीक है मूचेन अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो हम ये तुम पर छोड़ते हैं। और मूचेन ने यहाँ लिनमिंग को एक 1-on-1 बैटल के लिए इनवाइट कर लिया था। दोनों फाइटिंग स्पिरिट के माध्यम से एक दूसरे से फाइट करने वाले थे और मूचेन ने जानबूझ करके लिनमिंग को फंसाया था कि 2 लाख एल्केमी पिल्स हम ये दे सकते हैं, क्यों ना हम इससे बड़ा गैम्बल खेलें। अगर तुम मुझे हरा दिए या हम में से जो हार गए वो दूसरे वाले को 4 लाख एल्केमी पिल्स देगा।
लोगों को समझ में आ जाता है इतना बड़ा बेट अगर कोई लगा रहा है तो वो बेवकूफ नहीं होगा। लिन मिंग कहता है कि मूचेन तुम पागल हो गए हो। उसे मालूम था कि वो मूचेन से वीक नहीं, पर 4 लाख एल्केमी पिल्स इतना ही तो नीदर वर्ल्ड पैलेस के पास होगा नहीं। मूचेन कहता है क्या तुम डर गए? मूचेन कहता है अगर फाइट नहीं करना है तो निकलो यहाँ से। और कहता है ठीक है मूचेन, तुम फाइट करना ही चाहते हो, तुम मरना ही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ। बैटल तो ये सही था पर इसमें रिस्क काफी बड़ा था। हेवन लॉर्ड डोमेन का पूरा फोकस अब मूचेन के ऊपर था। नीदर वर्ल्ड पैलेस वाले फिर भी लिंग मिंग पर इनको काफी भरोसा था क्योंकि उसने जिसका इनहेरिटेंस हासिल की वो काफी पावरफुल व्यक्ति थे। और इनके हिसाब से कि मूचेन अभी शायद वारट्रूप डिस्पैचर में भी बना भी नहीं होगा क्योंकि काफी कम समय उसे मिला था। मूचेन इसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अब लिन मिंग नीदर वर्ल्ड आर्मी को अपने फाइटिंग इंटेंट रिलीज करने को कहता है और इसके पास 50,000 आर्मी थी और आराम से ये 6 स्टार के सॉवरिन को इनकी मदद से हरा सकता था। लिन मिंग का वैसे भी जो बैटल पावर था ये 5th स्टार का सॉवरिन था। फाइटिंग इंटेंट को बिना कंडेंस की ये 1000 फीट एक स्वॉर्ड बना के मूचेन की तरफ लॉन्च कर देता है। मूचेन भी इधर अपनी आर्मी को बैटल ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिलहाल ये अपने 5 आर्मीज को यूज करता है और इनके फाइटिंग इंटेंट से एक स्पीयर बना करके उस तलवार की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं वहां पर एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ शॉक वेव्स फैल जाते हैं। सबको अंदाजा हो जाता है कि मूचेन भी एक वारट्रूप डिस्पैचर बन चुका है। यानी ये जो डुएल था 2 वारट्रूप डिस्पैचर के बीच में था। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि वारट्रूप डिस्पैचर से अच्छा बैटल फॉर्मेशन मास्टर कहना ज्यादा सही रहेगा। आप कमेंट में बता देना सबसे ज्यादा जल्दी किसकी, फांग यी की। ये बंदा ये भी वारट्रूप डिस्पैचर बन गया। लिवली काफी शांत थी, इसे मालूम था कि मूचेन टैलेंटेड बंदा है और ये अगर इस चीज को अचीव कर सकती है तो मूचेन क्यों नहीं। हालांकि उसका 9 कैलामिटी बैटल एम्परर टेक्निक अधूरा है फिर भी। उधर वो जो डिवाइन पवेलियन ड्रैगन किंग थे वो भी कहते हैं यार ये मूचेन बंदा टैलेंटेड तो है। लिन मिंग सोचता है कि ये वारट्रूप डिस्पैच है, अगर मैं इसके माइंड पावर को खा गया तो शायद मेरा पावर लेवल जल्दी बढ़ सकता है। अब वो जो फाइटिंग इंटेंट था उसे लिन मिंग कंडेंस करना शुरू कर देता और एक काली खोपड़ी बन जाती और इस स्कल को बनाने के बाद ये एक अटैक लॉन्च करता है। दैट पैटर्न लाइट। खोपड़ी का मुंह खुलता है और उसमें से एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट जो कि 100 फीट लंबी होगी स्पेस को चीरते हुए मूचेन की टीम की तरफ पड़ती है। लाइट इतना तेज था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता क्या मूचेन उस लाइट से हिट हो गई, पर धीरे धीरे वहां पर वो जो लाइट थी गायब हो जाती है और मूचेन शांति से खड़ा था क्योंकि वहां पर एक पाम अटैक जो एक शील्ड के समान था और इस अटैक को डिसॉल्व कर चुका था। ये था मूचेन का फाइटिंग इंटेंट। और मूचेन ये जो फाइटिंग पाम था लिन मिंग के टीम की तरफ बढ़ा देता है। लिन मिंग भी अपना पैर जमीन पे पीटता है और एक साउंड वेव अटैक अपने ब्लैक स्कल से करके उस पाम की तरफ भेज देता है। दोनों अटैक डिसॉल्व हो जाते हैं। अब दोनों का फाइटिंग स्पिरिट के दम पर बैटल शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे एक करेक्शन, मूचेन का जो स्पिरिट पावर है वो सॉवरिन 5 स्टार पर है, वहीं लिन मिंग का सॉवरिन 4 स्टार पर। इधर ड्रैगन किंग लिवली से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है इस बैटल में कौन जीतेगा। वैसे तो ड्रैगन किंग सॉवरिन 7 स्टार थे पर बैटल फॉर्मेशन के बारे में इन्हें ज्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। पर लिवली कहती कि जो लिन मिंग ने बैटल रूम्स बनाए हैं उनकी संख्या 11,000 है और वही मूचेन का 10,500। वैसे तो गैप काफी स्मॉल है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार फाइट करने के बाद भी लिन मिंग मूचेन को सप्रेस नहीं कर पा रहा था और ये काफी एक्साइटेड था कि इसका तो माइंड पावर मैं जरूर एब्जॉर्ब करूंगा, मेरा पावर लेवल जल्दी बढ़ जाएगा। और अब ये एक टेक्निक यूज करता है, डेमन डिवोरिंग आर्ट, डेमन डिवोरिंग सील्ड। मूचेन पर जितने भी इसको ट्रायल्स करने थे ये फिनिश कर चुका था और अब ये एक सीरियस बैटल के लिए आगे निकल जाता है। खोपड़ी से फिर से एक डार्क ग्लो ऑफ लाइट बाहर निकलती और ये जो लाइट थी एक ब्लैक होल के समान थी और इसका जो फ्लक्चुएशन था वो इतना खतरनाक था कि स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लग जाता है। ये ब्लैक लाइट सील अटैक ये अपने पाम से मूचेन की तरफ बढ़ा देता है और शायद इस अटैक को 6 स्टार सॉवरिन भी न झेल पाए। अब इस अटैक को देखकर हेवन लॉक डोमेन के लोग भी थोड़े चिंतित थे और लिन मिंग फिलहाल हंस रहा था। मूचेन इस अटैक को आते हुए देखता है और ये भी हैंड सील्स बनाना शुरू कर देता है पर इस अटैक के प्रेशर से मूचेन नीचे गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर लिन मिंग तुरंत ही गायब होता है और उस ब्लैक सील अटैक को लेकर मूचेन के करीब पहुंच जाता है कि अब तुम्हारा मरने का समय हो चुका है। मूचेन के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक वाला रूप था, यानी लुक था। मूचेन ट्राई करने वाला था। लिन मिंग कहता है कि मूचेन कुछ भी ट्राई करो, मुझे मालूम है तुम्हारे पास टेक्निक्स पर इसे तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, ये ऐसा टेक्निक है जो तुम्हें डिवोर कर जाएगा। फांग यी कहता है कि मूचेन ये काफी वनरेबल है, यानी अब ये बैटल हार चुका है। पर लिवली कहता है हर बार की तरह तुम फिर से मूचेन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि ये कुछ एक साउंड सुनती जिसे सुनकर ये काफी खुश हो जाती। उस साउंड में थंडर का पावर था जिसे ये जानती थी। लिन मिंग भी जब ये थंडर पावर को फील कर तो चेहरे पर जो इसके स्माइल था वो गायब हो जाता है। थंडर पावर चमकता है और ये जो ब्लैक सील था ये पलक झपकते हैं क्रैक कर जाता है। लिन मिंग सोच रहा था यार ये मेरा सील इस सॉवरिन 6 स्टार को सप्रेस कर सकता था, ये मूचेन कैसे बच गया। मेरा टेक्निक अनपैरेलल्ड है, इस मूचेन ने क्या किया।
मेरा टेक्निक डेमन डेवोरिंग वॉरलॉर्ड से मिला था, जो कि पहले काफी फेमस थे अपने बुरे कारनामों के लिए। मू चैन पांचों आर्मीज की मदद से एक लाइटनिंग ड्रैगन बनाया। उधर लिन में वो हार मानने को तैयार नहीं था, वो फिर से ब्लैक सील बना। मू चैन कहता तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे हर एक सील को ब्रेक कर दूँ। और ये ड्रैगन इतना खतरनाक कि मू चैन बोलता भी है 9 कैलामिटी लाइटनिंग ड्रैगन रूल्स, यानी ये जो टेक्निक यूज करता है उस पर ड्रैगन मार्क को देखा जा सकता। मू चैन के जो ड्रैगन मार्क थे वो मच्छर के समान थे, पर पावर काफी ज्यादा था। लिन मिंग हार मानने को तैयार नहीं था। ये अब डेमन डेमोरिंग माउथ अटैक यूज करता है, लैंड ऑफ इन्फिनिटी। पर लिन मिंग कितने भी डिफेंस बनाता है, ये लाइटनिंग ड्रैगन्स इसे तोड़ देते हैं। लिन मिंग का चेहरा पूरी तरह से पेल हो चुका था। मू चैन अपने इन लाइटनिंग मार्क को एक्सप्लोड कर देता है और लिन मिंग काफी दूर जाके गिरता है। खून की उल्टी भी इसकी चालू हो जाती है। किसी को लगा नहीं था कि लिन मिंग, जो कि शुरुआत में एक अपर हैंड हासिल करके था, ये बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये हारता जाएगा। माउंटेन किंग हंसते हैं और असुरा किंग से कहते हैं कि अगर मू चैन ने कहा है तो वो कर लेगा। नाइनितर पर शांति से इस बच्चे को देख रही थी जिसे ये साथ लेकर आई थी। फांगी इधर गुस्से में कहता कि ये मू चैन ये केचुए के समान है, हर बार कुछ न कुछ नया करता है। उधर वो ड्रैगन के वो कहते हैं हेवन लॉर्ड डोमेन काफी लकी है कि ऐसा बच्चा मिला उन्हें। फिर भी न्यूली कहते कि ये लिन मिन अभी हारा नहीं, उसे हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे मालूम था लिन मिन ने जो इनहेरिटेंस हासिल किया है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। लिन मिंग इधर गुस्से में कहता कि जब से मैं बैटल फॉर्मेशन मास्टर बना हूं, तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे इंजर्ड किया है, तो बदले में मैं तुम्हें अपने सबसे पावरफुल अटैक से मारूंगा। तुम इसे रेस्पेक्ट समझना। अब ये एक ब्लैक पर्ल बाहर निकालता और इसमें अपना ब्लड लगाता है। इस ब्लैक पर्ल में से अलग ही फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहा था। इस फ्लक्चुएशन को मू चैन और लियोली दोनों पहचान लेते हैं। ये था माइंड पावर, और ये माइंड पावर जिनको भी लिन मिन ने हराया था उसे कंडेंस करके रखा था, और लिन मिन इसे निकल जाता है। मू चैन लियोली दोनों सोचने लगते हैं कि भाई ये दूसरे का माइंड पावर कैसे निकल सकता है, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है, माइंड पावर विल पावर के दम पे इवॉल्व होता है। दूसरे का माइंड पावर मतलब उसमें उसका याददाश्त होगा, फिर भी ये बंदा उसे निकल जा रहा है। हेवनली ड्रैगन को भी अब समझ में आता है पूरा माजरा कि ये बंदा क्यों इतना कॉन्फिडेंट था। हालांकि उसका माइंड पावर स्ट्रांग तो हो जाता है, पर काफी क्योटिक भी था। इसके बदले में उसे कुछ प्राइस तो पे करना पड़ेगा, ऐसा ल्यूली कहती है। सभी अपना अपना यहाँ पर आकलन दे रहे थे। जैसे कि फांगी कहता है कि इस बार तो मू चैन पक्का हार चुका है। लिन मिंग का चेहरा एक भूतिया टाइप हो जाता, मतलब उसकी नसें पूरी दिखने लगती है। ऐसा लग रहा था ये कभी भी एक्सप्लोड कर जाएगा, और गुस्से में मू चैन से कहता है तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। सभी लोगों के फाइटिंग इंटेंट थे। ये एक वॉर स्पीयर बनाता है, और ये जो वॉर स्पीयर था पहले से काफी खतरनाक दिखता। इसमें बैटल रून्स की संख्या भी बढ़ चुकी थी। मू चैन की तरफ इसे ये चला देता है। फिर मू चैन अपने पांचों आर्मीज की मदद से एक बैटल शील्ड बनाता है। बैटल शील्ड पे आके ये वॉर स्पीयर टकराता है। सभी लोग नोटिस करने लगते हैं कि जो मू चैन ने बैटल शील्ड बनाया है उसमें क्रैक आने शुरू हो गए, और लिन मिन हंस रहा था कि कुछ भी कर लो मू चैन, इस बार नहीं बच पाओगे। पांचों आर्मीज के टीम जो मू चैन के पास, सभी खून की उल्टी करने लगते। वो जो फाइटिंग स्पिरिट था वो काफी पावरफुल था। बैटल शील्ड टूट चुका था, और इस अटैक की वजह से मू चैन कम से कम 100 फीट दूर जाके गिरता है। कैसे भी करके अपने को स्टेबलाइज करता है, और इसका भी चेहरा अब गुस्से से लाल हो जाता है जब ये अब अपनी आर्मी का ये हाल देखता है। लिन मिन कहता है कि अगले अटैक में मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी आर्मी को फिनिश कर दूंगा। और इस बार ये एक कंकाल बनाता है, और इसमें बैटल रून्स भी काफी ज्यादा थे। ल्यूली जब इन्हें देखती है तो वो चौंक जाती है। इस बार बैटल रून्स जो पहले लिन मिन बना रहा था वो 11,000 थे, अब ये बढ़ करके 15,000 हो गए थे। मू चैन जो बना पाता है वो 10,500। अब बैटल सच में इसके हिसाब से भी मुश्किल था। लिन मिन कहता है मेरे सामने बहुत सारे फाइटिंग इंटेंट वाले मारे गए, कोई बात नहीं, अब तुम भी मारे जाओगे। इसके आर्मी वाले अभी भी जोश में थे, क्योंकि सभी को मालूम था कि जहां पर मू चैन है वहां पर चमत्कार होता ही है। और मू चैन लिन मिंग तरफ हंस के कहता है तुम ही नहीं हो जिसके पास अलग अलग तरीके, और ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, और इसके दिमाग में एक थंडर प्रिजन को देखा जा सकता है। वहां पर लाइटनिंग से लगातार एक ब्लैक पर्ल बनते जा रहा था। उस थंडर प्रिजन से वो ब्लैक पर्ल गायब हो जाता है। ये मू चैन ने कंडेंस किया, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि मू चैन ने अपने माइंड पावर को 2 भागों में बांट लिया था। एक तो यहाँ पर खुद मौजूद है, और दूसरा जो इसका माइंड पावर का हिस्सा था वो उसे अपने माइंड में ही लाइटनिंग से लगातार अटैक करवा के थंडर प्रिजन बना रहा था। और जैसे ही ये इसे कंबाइन करता है इसका माइंड पावर काफी तेजी से बढ़ता है। लिन मिन भी पहले तो काफी कॉन्फिडेंट था, पर अब ये थोड़ा हैरानी फील करता है, और ये जल्दी से एक हैंड सील बनाता है। स्केलेटन के अंदर से लाल रंग के फ्लेम्स बाहर निकलते हैं, और ऐसा लगता है कि स्केलेटन जिंदा हो गया हो। स्केलेटन फिलहाल अपने मुंह को खोलता है, और एक खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्टिव फोर्स ये इकट्ठा करके मू चैन की तरफ बढ़ा देता है। मू चैन अभी भी इधर शांत था। इसने अभी जो अटैक बनाया वो एक ब्लैक लाइट के समान था, और काफी स्ट्रेंज दिख रहा था, क्योंकि जहां से भी अटैक जाता है वहां का स्पिरिचुअल एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। लोगों को लगता है कि मू चैन क्या कर पाएगा, क्या वो इस अटैक को झेल पाएगा। लोगों को लगता है कि मू चैन अभी भी खड़ा है, लगता है ये गिव अप कर चुका है।
असुरा किंग वगैरह यहाँ से मूव करने को सोच, पर लियूली जब मूचेन को देखती उसकी आंखों में लाइटनिंग चमक रहा था। ये अपनी आंखें खोल चुका था। तो सबसे ज्यादा शॉक्ड यही थी। माइंड पावर को इससे अच्छा कौन समझेगा। और लियूली कहती इस मूचेन को हिला पाना असंभव सा है। और ये काफी खुश थी, इसने मूचेन को अपना दोस्त बनाया। अब इधर मूचेन भी कुछ हैंड सील्स बनाता है। पूरी आर्मी अब अपने फाइटिंग स्पिरिट को बाहर भेजने लगती। आसमान भी बिजलियों से घिर जाता है। और जो अटैक ये बना रहा था उसे ये लोग बैटल फ्लैग कुछ कहते हैं, जहां पर 16,000 बैटल रून्स देखे जा सकते थे। लिनविन भी जब इसे देखता है तो ये हैरान हो जाता है कि इसका बैटल रून्स इतना कैसे बढ़ गया। इसे लगता है शायद मूचेन कोई ट्रिक खेल रहा होगा। मूचेन के हाथ में ये बैटल फ्लैग था जिस पर लाइटनिंग चमक रही थी। और ये भी कहता है स्पिरिट ऑफ द बैटल फ्लैग। बैटल फ्लैग के हाथ में एक शार्प ब्लेड था। और मूचेन का ये जो बैटल रून्स बना हुआ था ये अभी भी बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते ये 17,000 पहुंच जाता है। लिनविन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये मुझे धोखा दे रहा है। और ये अपने अटैक को रोकता नहीं है, मूचेन की तरफ बढ़ जाता है। मूचेन चिल्लाता है बैटल फ्लैग स्लैश। और वो जो बैटल फ्लैग था उसके हाथ में एक तलवार, उस तलवार को वो हैक करके मारता है। और बैटल रून्स बढ़ते बढ़ते 18,000 पहुंच जाते हैं। लियोली को समझ में नहीं आता इस मूचेन का अंत क्या है, माइंड पावर का। और वो जो दैट लाइट आ रही उसे मूचेन एक ही अटैक में काट देता है। और क्योंकि ये उसके टेक्निक से कनेक्टेड था तो इसके जो भी ट्रूप्स थे अब वो इंजर्ड हो जाते। लिन मिंग अब यहाँ से भागने लगता है। और मूचेन फिर से अपने उस बैटल फ्लैग से लिन मिंग पर अटैक कर देता है। तभी एक बंदे की आवाज आती कि यंग चैप ठीक है रुक जाओ। ये थे हेवनली एविल किंग। और ये तुरंत ही एक पाम अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देते। अब इनका पावर सॉवरिन 7 स्टार का था। अब मूचेन वो जो अटैक भेज रहा था लिन मिंग की तरफ उसे उस पाम अटैक की तरफ भेज देते। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते और मूचेन इनके अटैक को डिसॉल्व कर देते। लोग हैरान थे कि मूचेन एक सॉवरिन 7 स्टार को भी अपने इस आर्मी की पावर की मदद से टक्कर दे पा रहा है। मूचेन इधर फिनिक्स विंग्स को निकालता है और थोड़ा पीछे आ जाता है और अचानक से गायब होकर लिन मिंग के सामने प्रकट होता है। लिन मिंग समझ चुका था ये अपने बॉडी का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता और मूचेन पर एक पंच मारता है। और मूचेन क्योंकि सॉवरिन 5 स्टार का था और ये 4 स्टार का, तो मूचेन को कोई फर्क पड़ता नहीं। बदले में ये भी एक पाम अटैक बढ़ा देता है। लिन मिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी कलाई भी टूट जाती है। एविल किंग चिल्लाते हैं कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। पर जब तक ये कुछ करते असुरा किंग सामने आ जाते हैं इनके कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, ये इन दोनों का बैटल है, उन दोनों में चलने दो। एविल किंग कहता है असुरा किंग वॉर चाहते हो तो चालू कर सकते हैं। असुरा किंग हंसते हैं, लगता है तुम अपने वायदे से हट रहे, क्योंकि जो बैटल था उसमें ये भी डिसाइड हुआ था कि 4 लाख एल्केमी पिल्स देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे नीदरवर्ल्ड पैलेस की क्या इज्जत रह जाएगी। और मूचेन भी हेवनली किंग से कहते कि आपका नीदरवर्ल्ड का एक इज्जत है, आप खुद सोच के देखो। एविल किंग गुस्से में कहता है तुम तो चुप ही रहो। असुरा किंग भी मजे लेते हुए सेम बात कहते हैं कि आप अपने वायदे से पीछे हट, ये नाम खराब कर देगा आपको। एविल किंग शांत रहते। अब लोगों को लगता है शायद ये 4 लाख एल्केमी पिल्स और ग्लेशियर किंग को वापस लौटा देंगे। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन सभी फील करते। स्पेस फटता है और एक पावरफुल एल्डर यहाँ पर बाहर आते हैं। काले कपड़े इन्होंने पहने थे और इन्हें देखकर एविल किंग वगैरह काफी खुश हो जाते क्योंकि ये थे नीदरवर्ल्ड एल्डर। इन्हें फ्लेम एल्डर भी कहा जाता है। नीदरवर्ल्ड पैलेस में 3 एल्डर हैं, उनमें से ये एक थे और इनका पावर लेवल सॉवरिन 8 स्टार है। तो असुरा किंग भी इनके सामने कुछ कर नहीं सकते थे। फ्लेम एल्डर कहते कि तुम लोग ये क्या रायता फैला के रखे, पैलेस मास्टर को पता चलेगा कि तुम लोग 4,000 एल्केमी पिल्स हार गए तो मालूम है ना। फ्लेम एल्डर कहते हैं एविल किंग से मुझे हैंडल करने दो। और ये मूचेन असुरा किंग और बाकियों की तरफ देखते और असुरा किंग से कहते ये सब रायता सही नहीं, तुम लोग हमारी इज्जत उछालने को देख रहे हो। और ये लिनमिन की तरफ देख कर कहते ये कौन होता है, ये बैट लगाने वाला सॉवरिन 4 स्टार का वॉरियर, ये हमारे नीदरवर्ल्ड पैलेस को रिप्रेजेंट कर भी नहीं सकता। फ्लेम एल्डर काफी होशियार थे। मूचेन तभी कहता है हम इस लिनमिन को जगाते हैं और इसी से पूछ लेते हैं कि क्या ये अकेले इस बैटल को लड़ रहा था या बाकी एल्डर्स भी, यानी ये किंग्स वगैरह भी सहमत थे। फ्लेम एल्डर गुस्से में कहते हैं कि बच्चे तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। और ये अचानक से गायब हो जाते हैं। असुरा किंग का चेहरा पील पड़ जाता है और एक ही पंच में ये मूचेन को काफी दूर फेंक देते हैं। पर मूचेन जब हवा में उड़ते उड़ते पीछे जा रहा तभी उसके पीछे का स्पेस खुलता और एक इनविजिबल हैंड वहां से बाहर निकलता है। ये थे फ्लेम एल्डर। पर ये मूचेन को हिट नहीं करते बल्कि अपने 2 फिंगर से एक अटैक करते हैं लिन मिंग की तरफ। और लिन मिंग इनके एक ही अटैक में मारा जाता है। मतलब पूरा रायता ही खत्म। लिन मिंग था जिसने ये बैट लगाया था, उसे इन्होंने मार दिया। और ये कहते हैं ऐसे यूजलेस वाटरप्रूफ डिस्पैचर हमें कई सारे मिल जाएंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं। और तुम्हारा वो जो 4 लाख अल्केमी पिल्स का वायदा था वो भी खत्म। और ये तुरंत ही कहते हैं बाकी अपने साथियों से कि ग्लेशियर किंग को मार दो। ये सुनकर के एविल किंग वगैरह काफी खुश हो जाते और ये तो तैयार ही थे ग्लेशियर किंग को मारने के लिए। अब ये सुनकर के मूचेन असुरा किंग ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे कि यार ये फ्लेम एल्डर ये बहुत धूर्त आदमी है। पर जैसे एविल किंग ग्लेशियर किंग को मारने वाला था तब यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती कि फ्लेम एल्डर तुम सच में काफी सेमलेस हो, यंग वंस को बुली कर रहे हो, अब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम कुछ नहीं कर सकते। स्पेस खुलता है और वो जो एविल किंग पहले हंस रहा था वो शांत हो जाता है और वो हाथ एविल किंग के सामने प्रकट होता है।
मूचेन वगैरह इन्हें देखते ही पहचान जाते। ये थे कॉन्डोर एम्पर, या इन्हें हम वल्चर एम्पर भी कह सकते हैं।